Dear students, welcome back to SP Smart Hybrid Schooling System. So today we are going to explain the poem that is My Mother at 66, which is being written by Kamla Das. So we will be going with the stanza wise explanation for the same. The poem starts from the very first line that says, driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, doors open mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put the thought away. Beta, in these lines, Kamla Das is saying कि when she was driving, जब वो ड्राइव कर रही थी last Friday morning को, right? She was driving from her parental house to Cochin airport, right? As she was going away. जब वो अपनी मदर के साथ ड्राइव कर रही थी एट दैट पर्टिकुलर टाइम हर मदर वॉज सिटिंग एट को ड्राइवर सीट. अब को ड्राइवर सीट क्या होती है बेटा? जो ड्राइवर सीट के साथ वाली सीट होती है उसे को ड्राइवर सीट कहते हैं. और वो अपनी मदर को देखती है. हर मदर वॉज डोज. यहाँ पे डोज का मतलब क्या होता है बेटा? हर मदर वॉज टेकिंग है लाइट स्लीप वाइल ओपनिंग हर माउथ. आपने देखा होगा कुछ लोग जो होते हैं मुंह खोल के सोते हैं, है ना? तो वैसे ही मुंह खोल के उसकी मदर जो हैं वो सो रही थी. एट दैट पर्टिकुलर टाइम कमला दास जो हैं उनके फेस की तरफ देखती है जो कि बहुत ही पेल लग रहा होता है. मतलब कि हर फेस वॉज लुकिंग डल. दैट इज़ वाई इट इज़ कंपेयर टू ए कॉप्स. कॉप्स क्या होता है बेटा? इट इज़ द डेड बॉडी. अब डेड बॉडी क्या होता है बेटा? डेड बॉडी इफ़ यू हैव सीन कि वो डिकलराइज हो जाती है ना? वो येलो हो जाती है, उसमें ब्लड फ्लो नहीं करता जिसकी वजह से वो पेल पड़ जाती है, डल पड़ जाती है. और वैसे ही कमला दास कहती है कि मेरी मदर का फेस लग रहा था. एंड रियलाइज विद पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून पुट द थॉट अवे. और एकदम से उसके माइंड में स्ट्राइक होता है कि यार मेरी मदर जो है वो कितनी बूढ़ी हो चुकी हैं. और बूढ़ी हो चुकी है मतलब कि देयर इज़ ए सैड रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड कि इस दुनिया में जो आया है वो इस दुनिया को छोड़ के एक दिन जाएगा. So she is at the verge of death. कौन? मदर. ये थॉट किसको आता है? ये कमला दास को आता है जो कि पोइट है इस पोम की. और वो जल्दी से इस थॉट को हटा देती है. नेक्स्ट लाइन्स में वो कहती है एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग the merry children spilling out of their homes, but after the airport's security check standing a few yards away, I looked again at her, wan, pale as late winter's moon. अब बेटा यहाँ पे यंग ट्री स्प्रिंटिंग का क्या मतलब है? यंग ट्रीज का स्प्रिंटिंग का मतलब है आपने एक्सपीरियंस किया होगा व्हेन यू वर ड्राइविंग विद योर पेरेंट्स, राइट? जब हम बचपन में ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड वी यूज्ड टू थिंक कि हम आगे जा रहे हैं, पेड़ पीछे जा रहे हैं, है ना? इफ़ यू हैव डन ए ट्रेन जर्नी, उसमें भी आपको ये चीज़ एक्सपीरियंस हुआ होगा. तो कमला दास ने अपने थॉट्स को हटाने के लिए अब वो बाहर देख रही है. शी इज़ लुकिंग आउट ऑफ द विंडो. वो बाहर देख रही है, बाहर की सीन देख रही है. उसको क्या दिखाई दे रहा है कि ट्रीज़ जो हैं वो पीछे जा रहे हैं, बच्चे जो हैं वो स्पिल आउट कर रहे हैं. स्पिल आउट का मतलब क्या होता है? विद ग्रेट एनर्जी, विद ग्रेट एंथुजियाज्म दे आर कमिंग आउट ऑफ देयर होम. एंड फाइनली शी रीचेज द एयरपोर्ट. अब एयरपोर्ट में क्या होता है बेटा? एयरपोर्ट में पीपल गो फॉर सिक्योरिटी चेक, जहाँ पे जो ट्रैवलर है, जो ट्रैवल कर रहा होता है, ही इज़ द वन और शी इज़ द वन हु इज़ अलाउड. बाकी जो आपके साथ आए होते हैं, द पर्सन हु आर देयर टू सी यू ऑफ, वो वहीं पे वेट करते हैं. ठीक है. तो कहती है फाइनली मैंने अपना सिक्योरिटी चेक लिया और मैंने देखा कि मेरी मदर जो थी वो फ्यू यार्ड अवे मेरे से खड़ी थी. यार्ड हेयर रिप्रेजेंट्स दी डिस्टेंस. ठीक है. और कहती है कि मैंने अपनी माँ को देखा. शी वॉज अगेन लुकिंग वैन. वैन का मतलब क्या होता है? बहुत ही स्ट्रेस्ड, बहुत ही डल लग रही थी, पेल लग रही थी. और वो उसको क्यों किससे कंपेयर करती है? लेट विंटर मून से. अब बेटा लेट विंटर मून इंग्लिश में इसका क्या सिग्निफिकेंस है? इसका मतलब है समथिंग नेगेटिव, समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू डेथ. ठीक है. एंड नाउ शी सेज एंड फेल दैट ओल्ड फैमिलियर एक. कहती है कि मेरे को अपने बचपन का जो डर था, बचपन का जो दर्द था वो मुझे याद आ गया. अब बचपन में क्या होता है बेटा? हम स्कूल जाते हैं. जब हम स्टार्टिंग में स्कूल जाना शुरू करते हैं, किंडर गार्डन में, नर्सरी में, हम अपने मम्मा के बिना नहीं रह पाते हैं. ऑल द चिल्ड्रंस आर सो क्लोज टू देयर मदर. तो हम भी नहीं रह पाते थे. तो हमें होता था कि हमारी मम्मा हमें स्कूल छोड़ के ना चले जाए, हमें छोड़ के नहीं चला जाए. तो वही डर यहाँ पे कमला दास को सता रहा है. शी इज़ इन फियर के
उसकी मदर उसको छोड़ के ना चले जाए, ठीक है। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून, और कह रही है फिर भी मैंने अपनी माँ को बोला कि हम फिर मिलेंगे। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, वो कह रही है कि मैंने सिर्फ स्माइल किया। क्यों किया? बिकॉज कमला दास यहाँ पे क्या कर रही है, शी इज़ ट्राइंग हार्ड टू कंट्रोल हर इमोशंस। शी डोंट वॉन्ट her emotions to be revealed in front of her mother, and she want to say her goodbye in a very positive way. So that is why she is smiling and smiling.